अब हम इसके बाद एक तकनीकी तरह की समस्या का समाधान करते हैं। संधारित्र में इस तरह के वस्तुनिष्ठ प्रश्न अक्सर आते हैं। ये वाली चीज सरल है पर सोचने लायक है। मैं एक शर्त रखता हूं, उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे कि यदि एक संधारित्र है, एक समानांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है, इसको मैं बैटरी के द्वारा क्या करता हूं, आवेशित करता हूं। यदि समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या है, C है। बैटरी से अगर आवेशित करा तो समानांतर प्लेट संधारित्र का विभव V है। समानांतर प्लेट संधारित्र पर आवेश Q है। समानांतर प्लेट संधारित्र के मध्य विद्युत क्षेत्र E है। उस समानांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा E है। ये क्या करा मैंने कि एक समानांतर प्लेट संधारित्र को क्या करा, V वोल्ट की बैटरी से आवेशित करा। तो समानांतर प्लेट संधारित्र है तो उसकी धारिता होगी कुछ, V वोल्ट से आवेशित कर दिया तो ये V वोल्ट आ जाएगा यहां, तो इसका विभव होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, आवेश होगा और ऊर्जा होगी। ये सामान्य सी चीज है कि यदि एक संधारित्र है उसको आवेशित कर देंगे तो ये सब चीजें अपने आप उस पर जाएंगी। उस पर आवेश आ जाएगा, उसकी धारिता रहेगी तो उस पर विभव हो जाएगा, विभव और धारिता रहेंगी तो ऊर्जा जाएगी, विभव रहेगा तो विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, ध्यान देना, अब मैंने क्या करा कि उस समानांतर प्लेट संधारित्र के मध्य क्या करा कि बैटरी क्या कर दी, बैटरी अब हटा दी। जो मैंने आवेशित करा था बैटरी से, अब क्या करा मैंने, अब बैटरी हटा दी और समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य के परावैद्युतांक का माध्यम रखा। क्या करा, आप मेरी स्थिति समझ गए कि मैं क्या करना चाह रहा हूं कि मैंने पहले संधारित्र को आवेशित करा तो उस पे आवेश आया Q, उसकी धारिता C, तो विभव आ गया V, विद्युत क्षेत्र E और समानांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा U। अब मैंने जो बैटरी से आवेशित करा था, अब मैंने क्या करा कि बैटरी हटा दी और समानांतर प्लेट संधारित्र के मध्य क्या रखा, के परावैद्युतांक का माध्यम रखा और बैटरी को क्या कर दी, हटा दी। बैटरी हटा दी और समानांतर प्लेट संधारित्र के मध्य के परावैद्युतांक का माध्यम रखा। तो अब माना कि आवेश हो गया Q के, धारिता हो गई C के, विद्युत क्षेत्र हो गया E के, विभवांतर हो गया E के और ऊर्जा हो गई U के। तो प्रश्न इस तरह के आता है कि इनमें जोड़ने, बैटरी को हटाने से पहले और हटाने के बाद आवेश और धारिताओं में क्या परिवर्तन आएंगे। मेरी बात समझ गए? एक बार और समझ लो। समानांतर प्लेट संधारित्र को मैंने आवेशित करा V वोल्ट की बैटरी से, तो ये आवेश, धारिता, विभव, विद्युत क्षेत्र और ऊर्जाएं ये थी। अब मैंने क्या करा कि बैटरी को मैंने हटा दिया और समानांतर प्लेट संधारित्र के मध्य के परावैद्युतांक की पट्टी खिसकाई। तो अब मान लिया कि विद्युत आवेश Q के, धारिता C के, विद्युत क्षेत्र E के, विभव V के और ऊर्जा U के हो गई। तो ये वाली चीज है और इन वाली चीजों में क्या रिलेशन रहेगा, कौन सी चीज बढ़ेगी, क्या घटेगा और क्या समान रहेगा, इस पे चर्चा करते हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण हिस्सा। देखिए अब सबसे पहले तो इसमें
कि बैटरी क्या होती है, आवेश का स्रोत होती है। बैटरी ने आवेश दे दिया मान लो Q, और अब बैटरी मैंने क्या कर ली, बैटरी मैंने हटा दी, तो बैटरी जितना आवेश दे गई वो ही रहेगा, क्योंकि अब आवेश का स्रोत तो हटा दिया, और आवेश ना तो घटता है ना बढ़ता, आवेश तो हमेशा क्या रहता, संरक्षित रहता है। तो जो बैटरी आपने लगाई थी और अब बैटरी हटा दी, तो जो बैटरी आवेश दे गई होगी इसका आप कुछ भी करो पर आवेश क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। तो आप ये नोट कर लीजिए कि जब भी बैटरी हटा देंगे, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए कि जब भी बैटरी हटा देंगे आवेश का मान नियत रहेगा। ठीक है, क्योंकि आवेश देने वाली चीज हटा दी, जो आवेश दे गई होगी वो नियत रहेगा। महत्वपूर्ण है कि यदि बैटरी हम हटा देंगे तो आवेश का मान नियत रहेगा। तो क्या था, पहले आवेश क्या था, Q, फिर आवेश क्या है, Q के, तो ये दोनों आवेश क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो आपने क्या करा, बैटरी हटा दी, के परावैद्युतांक की पट्टी रखी, तो Q के और Q क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। जो पहले था आवेश अभी भी वही आवेश रहेगा। अब हम देखते हैं धारिता की। धारिता तो क्या होती है, मूल चीज होती है संधारित्र की। धारिता एप्सिलॉन 0 A बाई डी होगी अभी, क्योंकि वायु है, और जब के परावैद्युतांक की पट्टी रख देते हैं तो धारिता क्या होती है, के गुनी बढ़ जाती है। तो यदि पहले धारिता C है और बाद में C के, तो C के क्या होगा, के गुनी बढ़ जाएगी, मतलब C के का मान क्या होगा, बढ़ेगा। C के बड़ा होगा C से, Q के बराबर होगा Q के। अब विभव आप जानते हैं, क्या क्या जानते हैं आप, कि Q समानुपाती होता है CV के। ठीक है, Q तो क्या है, आवेश तो नियत है, तो C व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, V के। यदि C बढ़ेगा तो V का मान घटेगा, और V घटेगा तो C बढ़ेगा। यहां C क्या हो रहा है, बढ़ रहा, बाद में बढ़ रहा, पहले कम था। यदि C बढ़ रहा है तो V क्या होगा, घटेगा। तो V के का मान क्या होगा, पहले वाले V से कम। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र में क्या होगा। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, E का मान क्या होता है, V बाई डी। चूंकि D प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी तो क्या है, नियत है, तो E समानुपाती होगा V के। यदि V बढ़ेगा तो E बढ़ेगा, V घटेगा तो E घटेगा, मतलब विद्युत क्षेत्र V क्या हो रहा है, घट रहा है, तो E भी क्या होगा, घटेगा, मतलब बाद वाला E कम होगा। ठीक है, अब क्या देखूं मैं, अब ऊर्जा देखूं। ऊर्जा होती है कितनी, 1/2 Q स्क्वायर बाई सी। ये वाला Q स्क्वायर बाई सी वाला क्यों फार्मूला लगाया, 1/2 CV स्क्वायर क्यों नहीं लगाया, उससे भी आ जाता। पर यदि किसी चीज में या फिजिक्स में कहीं भी यदि कोई चीज नियत हो, तो उस नियत वाली चीज को हम हमेशा कहां लेके आएंगे, मुख्य सूत्र में लेके आएंगे। समझ में आ गई। यदि फिजिक्स में कभी भी कोई चीज क्या दी हो कि ये चीज नियत है, तो मेरा क्या कर्तव्य बनता है कि मैं उस नियत वाली चीज को क्या लेके आऊं, फार्मूले लेके आऊं। क्योंकि यहां क्या नियत है, आवेश का मान नियत है, इसलिए मैंने ऊर्जा का सूत्र क्या लगाया, 1/2 Q स्क्वायर बाई सी। 1/2 भी नियत होता है, Q भी नियत है, तो ऊर्जा क्या आई, ऊर्जा का मान आया C के व्युत्क्रमानुपाती। यदि C बढ़ेगा तो ऊर्जा घटेगी, C क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बाद वाला C ज्यादा है, तो बाद वाली ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। तो U के का मान U से कम होगा। तो यदि
जब भी मैं संधारित्र को आवेशित करता हूं और आवेशित करने के पश्चात बैटरी को हटा देता हूं, उस संधारित्र के मध्य के परावैद्युतांक की पट्टी रखता हूं या के परावैद्युत माध्यम रखता हूं, तो आवेश नियत रहेगा। नंबर 1 धारिता बढ़ जाएगी, नंबर 2 विभव घट जाएगा, नंबर 3 विद्युत क्षेत्र घट जाएगा, नंबर 4 और ऊर्जा का मान भी घट जाएगा, नंबर 5। तो यदि बैटरी हटा देंगे और संधारित्र के मध्य के परावैद्युतांक की पट्टी रखेंगे तो ये परिवर्तन आएंगे किसमें? आवेश, धारिता, विभव, विद्युत क्षेत्र और ऊर्जा में। ध्यान रखने वाली बात यहां यह है कि यदि बैटरी को हटा देंगे तो आवेश का मान नियत रहेगा। बैटरी हटा दी, आवेश नियत, के परावैद्युतांक की पट्टी रखी, धारिता बढ़ गई, धारिता बढ़ेगी तो विभव घटेगा क्योंकि व्युत्क्रम रिलेशन रहता है। विद्युत क्षेत्र विभव के समानुपाती होता है, तो विभव घटा तो विद्युत क्षेत्र भी घटा, और यहां C के व्युत्क्रमानुपाती आ रही है ऊर्जा, C बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र घटेगा। अभी इससे पहले जिस स्थिति पे मैंने विचार करा था, इससे पहले जिस स्थिति पे मैंने विचार करा था वह स्थिति थी, किस प्रकार की स्थिति थी वह? कि संधारित्र के मध्य इससे पहले जिस स्थिति पे मैंने विचार कर रहा था कि संधारित्र को मैंने V वोल्ट की बैटरी से क्या करा? आवेशित करा, तो क्या जाएगा इस पे? एक आवेश Q, संधारित्र की धारिता C, विभव V, विद्युत क्षेत्र E और ऊर्जा U। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि समानांतर प्लेट संधारित्र के मध्य क्या है? बैटरी जुड़ी हुई है, हटाई नहीं है, जुड़ी रहती, और के परावैद्युत का क्या रख रहा हूं? मैं माध्यम रख रहा हूं। मेरी बात समझ गए कि संधारित्र पहले आवेशित करा, अब बैटरी जुड़ी है और के परावैद्युत की पट्टी रख रहा हूं। मतलब क्या कर रहा हूं? बैटरी अभी भी जुड़ी है और संधारित्र के मध्य के परावैद्युतांक की प्लेट रखी गई है। मेरी बात समझ गए आप कि मैंने इसको बैटरी से आवेशित करा। नंबर 1, बैटरी अभी भी जुड़ी है और संधारित्र के मध्य के परावैद्युतांक की पट्टी रख रहा हूं, तो मान लो आवेश हो गया Q के, धारिता C के, विभव V के, विद्युत क्षेत्र E के और ऊर्जा U के। तो इन वाले चीजों में और इन वाली चीजों में क्या संबंध है उस पर अपन चर्चा करते हैं। देखो, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि यदि संधारित्र को आवेशित करा और बैटरी हटा दें तो आवेश का मान क्या रहेगा? नियत रहेगा। पर बैटरी अभी भी जुड़ी है, चूंकि यह बैटरी जुड़ी है, यह बैटरी हमेशा इस संधारित्र पर कितना विभव उत्पन्न करेगी? V, क्योंकि विभव कहां गिरेगा, कहां ड्रॉप होगा, कहां आएगा?
केवल इस पे, क्योंकि ये तो वायर क्या है, ये तार तो आदर्श है, पूरा का विभव कहां आ जाएगा, इस संधारित्र पे। और बैटरी जुड़ी है अभी भी V वोल्ट की, तो जब बैटरी जुड़ी है तो इस पे विभव कितना आएगा, उतना ही, क्योंकि बैटरी जुड़ी है, विभव केवल किस पे होगा, पूरा का पूरा ड्रॉप, पूरा का पूरा विभव क्या आएगा, ये ही V विभव। तो यदि हम बैटरी को हटा देंगे तो आवेश का मान समान, और यदि बैटरी जुड़ी है तो विभव का मान समान होगा। कितना होगा, क्योंकि हमेशा ये इसके समानांतर जुड़ा है, पूरा का पूरा V विभव हमेशा इस पे आता रहेगा या ड्रॉप होता रहेगा। तो बैटरी हटा दें तो आवेश नियत। और अब आप महत्वपूर्ण नोट कर लें कि यदि बैटरी जुड़ी है तो विभव का मान नियत। मेरी बात समझ गए आप? यदि बैटरी हटा देंगे, इसको इंपॉर्टेंट हमें लिखना है कि यदि बैटरी जुड़ी है तो विभव समान, बैटरी हटा दी आवेश समान। अब विभव का मान क्या हो गया, समान हो गया, मतलब बाद वाला विभव और पहले वाला विभव समान होंगे, तो विभव में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, चाहे आप उसमें के पराविद्युतांक की पट्टी ही या प्लेट क्यों ना रख दें, विभव के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। अब हम चर्चा करते हैं धारिता की। तो धारिता तो क्या होती है, संधारित्र का आधारभूत चीज होती है। यदि हम के पराविद्युतांक की पट्टी रखेंगे तो 100% धारिता के गुनी बढ़ जाएगी। तो धारिता तो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि धारिता किस पे निर्भर करती है, परावैद्युतांक पे। के परावैद्युत रखोगे तो धारिता बढ़ जाएगी। धारिता तो आकार आकृति और के पे निर्भर करती है, के रखा धारिता बढ़ी। अब Q को देखते हैं। हम जानते हैं कि Q क्या होता है, CV के बराबर, क्लियर है। V क्या है, नियत है, तो Q क्या होगा, समानुपाती होगा C के, क्लियर है। Q क्या होगा, समानुपाती होगा C के। Q बढ़ेगा, C बढ़ेगा, C बढ़ेगा, Q बढ़ेगा, क्योंकि समानुपाती का संबंध है। C का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो Q का मान भी बढ़ेगा। बाद वाला Q पहले वाले Q से ज्यादा मान देगा। अब हम चर्चा करते हैं विद्युत क्षेत्र पे। आप जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र E का मान होता है V बाई डी, ठीक है। D तो क्या है, संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी तो हम ना घटा रहे हैं ना बढ़ा रहे हैं। तो विद्युत क्षेत्र किस पे निर्भर करेगा, विभव पर। विभव का मान क्या है, समान है, तो विद्युत क्षेत्र भी क्या रहेगा, समान रहेगा। तो विद्युत क्षेत्र बाद वाला और पहले वाला क्या आएंगे, बराबर आएंगे। मेरी बात समझ गए? विभव का मान क्या है, नियत है। विभव नियत है तो विद्युत क्षेत्र भी नियत रहेगा। ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा होती है, कौन सा लगाऊंगा, 1/2 CV²। यहां ये क्यों फार्मूला लिया, क्योंकि V का मान क्या है, नियत है, तो ऊर्जा किस पे निर्भर कर रही है, C के समानुपाती। यदि C बढ़ेगा तो U बढ़ेगा, C घटेगा तो U घटेगा। C का मान बढ़ रहा है तो U का मान भी बढ़ेगा, क्योंकि U किसके समानुपाती है, C के समानुपाती है। तो मेरा कहने का मतलब इतना है कि यदि संधारित्र को मैं बैटरी से आवेशित करूं, बैटरी जुड़ी रहने दूं, संधारित्र के मध्य के पराविद्युतांक की पट्टी रखूं, तो यदि बैटरी जुड़ी है तो V नियत, C तो हमेशा K रखने पे K गुना बढ़ जाता है, तो धारिता बढ़ जाएगी। Q समानुपाती C, यदि C बढ़ा तो Q बढ़ा, तो Q भी बढ़ जाएगा।
विद्युत क्षेत्र विभव पे निर्भर करता है और दूरी पे, संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी तो हम ना घटा रहे हैं ना बढ़ा रहे हैं, तो ई किस पे निर्भर करेगा? वी पे। वी का मान है समान, तो ई का मान भी आएगा समान। ऊर्जा होती है 1/2 CV स्क्वायर। वी तो नियत है, यू का मान समानुपाती होगा सी के। यदि सी बढ़ेगा तो यू बढ़ेगा, सी घटेगा तो यू घटेगा। सी का मान बढ़ रहा है तो यू का मान भी बढ़ेगा। निष्कर्ष यह है कि यदि बैटरी जुड़ी रहने देंगे तो वी नियत, सी बढ़ेगा, क्यू बढ़ेगा, ई या विद्युत क्षेत्र नियत और ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। अब इसी के साथ एक और कॉन्सेप्ट है, यही है कि यदि मैंने समांतर प्लेट संधारित्र को आवेशित करा है, Q आवेश, C धारिता, V विभव, E विद्युत क्षेत्र और U क्या आ गई? ऊर्जा आ गई। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं कि बैटरी तो क्या है? जुड़ी है। बैटरी क्या है? जुड़ी है। और बैटरी क्या है? बैटरी अभी भी जुड़ी है और संधारित्र की प्लेटों के मध्य दूरी को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, यह बैटरी से मैंने आवेशित करा संधारित्र को, Q आवेश आया, C धारिता, V विभव, E विद्युत क्षेत्र और U ऊर्जा। अब मैंने क्या करा कि बैटरी को तो क्या करा है? जुड़ी रहने और संधारित्र की प्लेटों के मध्य को बढ़ाया जा रहा है। दूरी को मैं कुचालक हत्थे से बढ़ाऊंगा, क्योंकि यदि चालक हत्थे से बढ़ा दी तो समस्त आवेश पृथ्वी में चला जाएगा। मैं दूरी को बढ़ाऊंगा किसी कुचालक हत्थे से ताकि उस पे आवेश ना आए। और V विभव है, बैटरी क्या है? बैटरी अभी भी जुड़ी है। तो अब इसकी धारिता में मान लेता हूं कि Q डैश, C डैश, विभव V डैश, विद्युत क्षेत्र E डैश और ऊर्जा U डैश है। पहले Q C V E U और अब Q डैश, C डैश, V डैश, E डैश, U डैश। समझने वाली चीज यह है कि बैटरी जुड़ी है और प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाई जा रही है। तो देखो, मैं आपको बता चुका हूं कि यदि बैटरी जुड़ी रहेगी तो विभव का मान क्या होगा? समान होगा। यदि बैटरी जुड़ी है तो V डैश क्या होगा? V के बराबर। ठीक है, अब धारिता की बात करते हैं। समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है ε0 A/d। तो दूरी के क्या होती है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता? व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि दूरी बढ़ाएंगे समानांतर प्लेट संधारित्र की तो धारिता घटेगी, क्योंकि ये व्युत्क्रम रिलेशन रहता है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो बाद वाली धारिता पहले वाली धारिता से क्या होगी? कम होगी। ठीक है, अब हम जानते हैं कि क्या Q बराबर C इंटू V। V का मान क्या है? नियत है। तो Q का मान होगा समानुपाती C के। C बढ़ेगा तो Q बढ़ेगा, C घटेगा तो Q घटेगा। C का मान घट रहा है तो Q का मान भी घटेगा। तो बाद वाला आवेश पहले वाले आवेश की अपेक्षा कम होगा, तो Q डैश Q से कम होगा। इसके बाद हम क्या जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र होता है V बराबर E इक्वल टू VY/d। V का मान क्या है? नियत है और D का मान बढ़ाया जा रहा है। तो E क्या होगा? दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। दूरी बढ़ा रहा हो तो विद्युत क्षेत्र का मान घटेगा। तो बाद वाला विद्युत क्षेत्र ये रहेगा। हम जानते हैं कि ऊर्जा क्या होती है?
1/2 CV², V नियत है तो ऊर्जा C के समानुपाती। C बढ़ेगा ऊर्जा बढ़ेगी, C घटेगा ऊर्जा घटेगी, C घट रहा है तो ऊर्जा का मान भी घटेगा। ठीक है, अब यदि इसी क्वेश्चन में मैं क्या करता कि बैटरी हटा देता, बैटरी क्या कर दी, बैटरी हटा दी, ठीक है, और संधारित्र की प्लेटों के मध्य दूरी को बढ़ाया जा रहा है। क्या कर दिया अब मैंने कि बैटरी को हटा दी और संधारित्र की प्लेटों के मध्य दूरी को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अब क्या कर रहा हूं कि समानांतर प्लेट संधारित्र को आवेशित कर रहा, Q, C, V, E और U है, आवेश, धारिता, विभव, विद्युत क्षेत्र और ऊर्जा। अब मैंने क्या करा कि बैटरी को क्या कर दिया, हटा दी, बैटरी हटा दी और संधारित्र की प्लेटों के मध्य दूरी को बढ़ाया जा रहा है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि यदि बैटरी हटा देंगे तो क्या समान रहेगा, आवेश समान रहेगा, और यदि बैटरी जुड़ी रहेगी तो विभव समान। तो आवेश, बाद वाला आवेश पहले वाले आवेश के क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, क्योंकि संधारित्र की धारिता क्या होती है, ε0 A/d, तो d बढ़ेगा तो C का मान घटेगा, दूरी क्या कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, तो C का मान घटेगा। हम फार्मूला जानते हैं Q = CV, Q नियत है तो C का मान 1/V, C बढ़ेगा तो V घटेगा, C घटेगा तो V बढ़ेगा, C का मान कम हो रहा है तो V का मान बढ़ेगा। हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या है, V बराबर E = V/d। ये महत्वपूर्ण है इसका विद्युत क्षेत्र, ध्यान रखिए कि विद्युत क्षेत्र किस किस पे निर्भर कर रहा है, विभव पे और दूरी पे। विभव क्या आ रहा है, बढ़ रहा है, और दूरी भी क्या हो रही है, संधारित्र की प्लेटों के बीच बढ़ रही है। तो ऊपर वाली चीज बढ़ रही है, नीचे वाली चीज भी बढ़ रही है, तो E का मान क्या आ जाएगा, नियत, क्योंकि ये भी जितना बड़ा V उतना ही D बड़ा, चीज क्या हो गई, नियत। तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, बराबर रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है ये चीज, क्या कि संधारित्र की प्लेटों के बीच से यदि बैटरी हटा दें और दूरी बढ़ाए तो विद्युत क्षेत्र पर कोई फर्क नहीं आता, विद्युत क्षेत्र बराबर रहता है, विद्युत क्षेत्र समान रहता है। ऊर्जा क्या होती है, 1/2 Q²/C। Q क्यों लिया, क्योंकि Q नियत है, तो ऊर्जा होगी C के व्युत्क्रमानुपाती। C बढ़ेगा तो U घटेगा, C घटेगा तो U बढ़ेगा, C का मान कम हो रहा है तो U का मान बढ़ेगा, क्योंकि U C के व्युत्क्रमानुपाती है। यहां कंडीशन क्या है कि बैटरी हटा दी है और संधारित्र की बीच की दूरी कुचालक हत्थे से बढ़ाई जा रही है। तो इस प्रकार का चित्र उपस्थित होता है।